नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज रविवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड के अस्पतालों में सफाई, सुरक्षा और तकनीकी सेवाओं के लिए 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। विभाग की ओर से जारी आदेश में बजट आवंटन के साथ साथ सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा स्वीकृत कुल 325 करोड़ रुपए में 300 करोड़ रुपए शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की सामान्य मद के अंतर्गत तथा 25 करोड़ रुपए जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद के तहत आवंटित किए गए हैं। आदेश के अनुसार अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सफाई व्यवस्था के लिए कारपेट एरिया के आधार पर खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सफाई कर्मियों की सेवा ली जाएगी। बकरीद पर दी गाय की कुर्बानी। चतरा के बक्शा डैम में तैरते मिले 3 कटे सिर, 2 आरोपी गिरफ्तार। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बक्शा डैम में प्रतिबंधित पशु के 3 कटे सिर मिलने से इलाके में भारी तनाव फैल गया। घटना की खबर मिलते ही आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने नगमा चौक के पास इटखोरी चतरा मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन ठप हो गया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी सुनील कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाया। सड़क जाम हटाने के तुरंत बाद एक्शन में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर 2 आरोपियों मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद इकराम को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी के घर छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्रिज में छिपाकर रखा भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद कर उसे जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि त्योहार के मौके पर कुर्बानी देने के बाद पकड़े जाने के डर से उन्होंने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से सिरों को डैम में फेंका था। फिलहाल पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जमशेदपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र के बाहर छूट गए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, परीक्षा में शामिल करने की मांग। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज केंद्र पर रविवार को बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब समय पर पहुंचने के बावजूद कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। छात्रों का आरोप है कि प्रवेश द्वार पर दस्तावेज सत्यापन की धीमी प्रक्रिया के कारण उन्हें समय पर अंदर नहीं जाने दिया गया और कर्मियों की इस लापरवाही से उनका पूरा 1 साल बर्बाद होने की कगार पर है। इस घटना से नाराज प्रिया सिंह, हाजरा खातून और ज्योति सहित कई अभ्यर्थियों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर चढ़कर और कूद कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले ही केंद्र पर मौजूद थे, इसलिए मामूली देरी को आधार बनाकर उन्हें रोकना सरासर अन्याय है। उन्होंने परीक्षा प्रबंधन से मामले की जांच कर न्याय देने और परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग की है। जामताड़ा में सगे भाइयों और दोस्त सहित 3 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा में सगे भाइयों और दोस्त सहित 3 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रीतम दास, विनोद दास और मोहम्मद तूफान उर्फ तूफान अंसारी के रूप में हुई है। इनमें प्रीतम दास और विनोद दास सगे भाई हैं, जबकि तूफान अंसारी उनका सहयोगी बताया जा रहा है। ये सभी लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह से जुड़े थे। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लोगों को फोन कर ये झांसा देते थे कि उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे या उन्हें तुरंत एक्टिवेट करने की जरूरत है। इसी बहाने वे लोगों से ओटीपी, सीवीवी और पिन जैसे गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे और फिर ई वॉलेट के जरिए उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। इसी साइबर ठगी में उनकी संलिप्तता के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। झारखंड में प्री मानसून का असर, कहीं बारिश तो कहीं सताएगी उमस और गर्मी। झारखंड में उत्तर पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान सामान्य से कम रहने के कारण इन जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में गर्म हवाओं और तेज धूप का असर बना रह सकता है। हालांकि बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन दोपहर के समय हीट वेव जैसी स्थिति महसूस होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, गुमला, खूंटी और सिमडेगा जैसे दक्षिणी एवं पठारी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सबसे कम रहने की संभावना है। रांची का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
हाल के दिनों में डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा है, जहां तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से सक्रिय प्री मानसून सिस्टम के कारण झारखंड के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट देखने को मिली। साथ ही कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ साथ बारिश भी देखने को मिली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली, शिक्षण संस्थानों के बाहर तंबाकू बिक्री पर रोक की मांग। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक भव्य जागरूकता रैली निकाली। इस वर्ष की थीम निकोटिन और तंबाकू की लत का आकर्षण बेनकाब करे के तहत आयोजित इस रैली में छात्र छात्राओं ने बैनर, पोस्टर और नारों के माध्यम से लोगों को तंबाकू और निकोटिन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों के प्रति सचेत किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि तंबाकू न केवल स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, बल्कि इलाज के भारी खर्च के कारण परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी गहरा प्रतिकूल असर डालता है। रैली में शामिल युवाओं ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को इस लत से बचाने पर जोर दिया और राज्य सरकार से मांग की कि सभी विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के आसपास से तंबाकू व सिगरेट की दुकानों को हटाने के लिए सख्त नियम लागू किए जाए। रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर किशोर सुरीन ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील करते हुए कहा कि जागरूकता ही तंबाकू सेवन को रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने का आह्वान किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। जमशेदपुर में युवक का शव मिला, हत्या की आशंका, सिर पर धारदार हथियार से कई बार खून से लथपथ मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के उलीडीह ओपी क्षेत्र में आज रविवार सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शकोनसाई रोड नंबर 2 निवासी 24 साल के विकास सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शुरुआत जांच में युवक के सिर पर धारदार हथियार से कई गहरे वार के निशान पाए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट रूप से हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। परिजनों के अनुसार विकास सिंह शनिवार रात अपने भगिनी से मिलने उलीडीह गया था। वहां से लौटने के बाद वो घर नहीं पहुंचा, जिससे परिजन चिंतित हो गए। देर रात तक संपर्क नहीं होने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आज रविवार सुबह शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। परिजनों के अनुसार विकास सिंह शनिवार रात अपने भगिनी से मिलने उलीडीह गया था। वहां से लौटने के बाद वो घर नहीं पहुंचा, जिससे परिजन चिंतित हो गए। देर रात संपर्क नहीं होने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आज रविवार सुबह शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान की। अहमदाबाद में फाइनल का महासंग्राम, आरसीबी और जीटी के बीच आईपीएल 2026 ट्रॉफी की आखिरी लड़ाई। आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। ये बड़ा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 7 बजे होगा। दोनों टीमों ने अब तक एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। ऐसे में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में जीटी को हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं गुजरात को उस मैच में हार मिली, लेकिन टीम ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान को हराकर शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। बता दें कि दोनों टीमें अच्छे फॉर्म में है, इसलिए फाइनल मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। मोदी बोले 2 दिन में 100 एम का नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा, गर्मी मिटाने के लिए देशी पेय पीते रहें, नीदरलैंड से 1000 साल पुरानी ताम्र पट्टिकाएं लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मन की बात कार्यक्रम में गर्मी से बचाव के लिए पारंपरिक भारतीय पेयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आम पन्ना, लस्सी, छाछ और सत्तू का शरबत जैसे देशीय पेय शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय एथलेटिक्स की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि महज 2 दिनों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 बार टूटा, जिसमें गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर ने शानदार प्रदर्शन किया। गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड का समय निकालकर भारत के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। कार्यक्रम में पीएम ने नीदरलैंड यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वहां चोल काल की लगभग 1000 साल पुरानी ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई, जिससे देश विदेश में लोगों ने खुशी जताई।
पेट्रोल डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी, नई दरें 1 जून से लागू होंगी। देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। शनिवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार ये नई दरें 1 जून से लागू होंगी। हालांकि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दरों को हर 15 दिन में रिवाइज किया जाता है। ये बदलाव पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित होती है। वहीं तेल कंपनियों ने 25 मई को पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा किया था। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 और डीजल की कीमत ₹95.20 हो गई है। रांची में बालू घाट बंद होने के बाद भी शहर में रेत के ढेर, अवैध खनन पर उठे गंभीर सवाल। रांची जिले में बालू घाटों से खनन और उठाव पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद शहर के विभिन्न इलाकों में बड़ी मात्रा में बालू के डंप दिखाई दे रहे हैं। इससे बालू के स्रोत और परिवहन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आम लोगों के साथ साथ निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब अधिकृत घाटों से उठाव बंद है तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बालू शहर तक कैसे पहुंच रही है। शहर के पंडरा, रातू रोड, नामकुम, कांके रोड, बूटी मोड़ और मांझी रोड और कई अन्य इलाकों में सड़क किनारे तथा निजी परिसरों में बालू का भंडारण देखा जा सकता है। कई जगहों पर ट्रैक्टर और हाईवा से बालू की आपूर्ति भी जारी है, जबकि आधिकारिक तौर पर जिले के अधिकांश बालू घाटों से खनन और उठाव की अनुमति नहीं है। निर्माण कार्य कराने वाले लोगों का कहना है कि बाजार में बालू की उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन इसकी कीमत पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। प्रतिबंध और सीमित आपूर्ति का असर सीधे निर्माण लागत पर पड़ रहा है। दूसरी ओर बालू कारोबार से जुड़े लोग इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शहर में बढ़ते बालू डंप को लेकर अब लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। सवाल यह है कि जब घाटों से उठाव बंद है तो शहर में पहुंच रही बालू कहां से आ रही है। इस पूरे मामले की जांच और निगरानी से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, मृतक की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। गिरिडीह जिले में डुमरी के पारसनाथ रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन के समीप अप लाइन में किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। मृतक ने सफेद फुल शर्ट और काला जींस पहना हुआ है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद गोमो जीआरपीएफ शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दी है और उसकी पहचान में जुट गई है। अब झारखंड में बस का सफर हुआ महंगा। 1 जून से टिकट पर चुकाने होंगे ₹50 एक्स्ट्रा। झारखंड में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। आगामी 1 जून से राज्य में बस किरायों में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। डीजल की बढ़ती कीमतों, टोल टैक्स में इजाफे और बसों के रखरखाव के बढ़ते खर्चों को देखते हुए बस ऑपरेटरों ने यह फैसला लिया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद लंबी दूरी के सफर के लिए यात्रियों को प्रति टिकट करीब ₹50 तक अतिरिक्त चुकाने पड़ सकते हैं, जिससे दैनिक और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले आम लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। कोडरमा सहित पूरे राज्य के बस एसोसिएशनों ने इस किराए वृद्धि को मजबूरी बताया है, क्योंकि पिछले काफी समय से परिचालन लागत बढ़ने के बावजूद किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस फैसले से रांची, जमशेदपुर, धनबाद और कोडरमा जैसे प्रमुख रूटों पर चलने वाली साधारण, डीलक्स और एसी बसों के टिकट महंगे हो जाएंगे। 1 जून से सफर करने वाले यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि अपने गंतव्य के लिए निकलने से पहले नए किराया पत्रक की जांच जरूर कर लें, ताकि काउंटर पर किसी भी तरह की बहस या परेशानी से बचा जा सके। गढ़वा में एक ही नंबर से 3 ट्रैक्टरों पर हो रहा था अवैध बालू का परिवहन। सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। गढ़वा में अवैध बालू माफिया ने प्रशासन को चकमा देने के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से 3 ट्रैक्टर चला रखे थे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार के निर्देश पर की गई सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच में बालू का अवैध परिवहन करने वाले 13 ट्रैक्टरों को चिन्हित किया गया है। इस जांच में एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, जहां 3 अलग अलग ट्रैक्टरों पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित पाया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला खनन विभाग को दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर कुल 13 ट्रैक्टरों की पहचान की गई है, जिन पर जरूरी कार्रवाई के लिए जिला खनन विभाग को निर्देश दे दिया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कई ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चल रहे थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। इसके अलावा एक बड़ी गड़बड़ी यह भी मिली कि 3 ट्रैक्टरों पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था। इससे गाड़ी के मालिकाना हक और रजिस्ट्रेशन के नियमों के उल्लंघन का पता चलता है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन वाहनों की पूरी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चाईबासा में पिता ने बेटी को पीटकर मार डाला। घर में सो रही बेटी पर पिता ने डंडे से किया हमला। अस्पताल जाने से पहले मरी।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के खेड़िया टांगर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लाल सिंह पूर्ति नामक पिता ने अपनी 6 साल की मासूम बेटी सोनिया पूर्ति की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 8 बजे की है, जब बच्ची घर में सो रही थी। तभी आरोपी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को जब ग्रामीण अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त आरोपी का व्यवहार बेहद असामान्य था। उसने अपनी पत्नी और आसपास के लोगों पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जिसे ग्रामीणों ने बमुश्किल काबू में किया। परिजनों और स्थानीय मुखिया के अनुसार आरोपी पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मृत बच्चे की मां ने बताया कि वो पिछले 2-3 दिनों से ना तो ठीक से खा रहा था और ना ही अपनी दवाएं ले रहा था। 5 बच्चों में सबसे छोटी बेटी की इस तरह मौत से पूरे गांव में शोक और स्तब्धता का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बोकारो में अवैध डीजल गोदाम में भीषण आग। LH15 स्ट्रीट में 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे, एक की हालत नाजुक। बोकारो के LH15 स्ट्रीट स्थित एक अवैध डीजल गोदाम में देर शाम भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 युवक भाना झा और महबूब आलम गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया था और धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे आसपास के घरों को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। इस घटना के बाद रिहायशी इलाके में अवैध रूप से डीजल भंडारण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और अवैध डीजल भंडारण के पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ के पतरातू में तालाताड़ पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा, 4 लोग घायल। रामगढ़ जिले के पतरातू में बीते देर रात तालाताड़ पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में एक कार सवार 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कराने के लिए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भदानी नगर थाना क्षेत्र के लपंगा निवासी संदीप प्रसाद, अजय पांडे, विपिन कुमार और रवि कुमार होंडा सिटी कार से रांची से अपने घर लपंगा लौट रहे थे। इसी दौरान तालाताड़ पेट्रोल पंप के समीप उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पतरातू पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया, जहां हिल व्यू नर्सिंग होम में उनका उपचार चल रहा है। हजारीबाग में दिशा की बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था पर जनप्रतिनिधियों ने जताई चिंता, कहा स्थिति बेहद चिंताजनक। हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने जिले की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए उप विकास आयुक्त को प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में कुछ अधिकारियों की लापरवाही और सरकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से लागू न होने का मुद्दा भी उठा। हालांकि नई प्रशासनिक टीम से सुधार की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही बैठक में पेयजल, बिजली, शिक्षा, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद मनीष जायसवाल और उपायुक्त हेमंत सती ने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूरा करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए, ताकि जिले के समग्र विकास को गति मिल सके। रिम्स में 5 वर्षीय बच्ची की सफल ओपन हार्ट सर्जरी, आयुष्मान योजना के तहत मिला निःशुल्क उपचार। रांची के रिम्स अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक विभाग ने जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित एक 5 साल की बच्ची की सफल ओपन हार्ट सर्जरी की। बच्ची के दिल में जन्म से ही छेद था, जिसकी वजह से उसे सांस फूलने, बार बार निमोनिया होने और वजन न बढ़ने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर राकेश चौधरी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम देकर बच्ची के दिल के छेद को सफलतापूर्वक बंद किया। सर्जरी के बाद बच्ची की हालत स्थिर है और उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा गया है। ये पूरी सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरी तरह से निःशुल्क की गई, जिससे बच्ची के परिवार को कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने इलाज के साथ साथ संवेदनशीलता दिखाते हुए अस्पताल परिसर में ही बच्ची का 5वां जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया। बच्ची के परिजनों ने उस सफल इलाज और डॉक्टरों की बेहतरीन देखभाल के लिए रिम्स प्रबंधन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है और बच्ची जल्दी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाएगी। ग्रामीण परिवार के मेधावी छात्र विश्वरूप भुइया ने NMMS परीक्षा में हासिल की 9वीं रैंक।
पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के बहुलिया पंचायत अंतर्गत रांगुनिया गांव के एक साधारण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले छात्र विश्वरूप भुइया ने राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। विश्वरूप के पिता रेवती मोहन भुइया सरस्वती शिशु मंदिर रांगुनिया के पूर्व सचिव रह चुके हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। उनकी बड़ी बहन वर्तमान में बहरागोड़ा मॉडल स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा है। विश्वरूप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर रांगुनिया से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कक्षा 6 से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहरागोड़ा में प्रवेश लिया, जहां वे वर्तमान में अध्ययनरत हैं। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनकी लगन, अनुशासन और मेहनत उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग पहचान दिलाती है। लगातार परिश्रम, नियमित अध्ययन और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने इस वर्ष एनएमएमएस परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि से परिवार, विद्यालय, शिक्षकों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। गिरिडीह में पायल कुमारी की संदिग्ध मौत पर उबाल, कैंडल मार्च में गूंजी निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग। गिरिडीह जिले में 16 वर्षीय स्कूली छात्रा पायल कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज रविवार को परिजनों, ग्रामीणों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। कैंडल मार्च झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक तक पहुंचा। यहां पायल की तस्वीर के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। मार्च में मृतका के पिता जागेश्वर दास, परिजन शिवा दास, राजू दास और संजय दास सहित सैकड़ों ग्रामीण और छात्र छात्राएं शामिल हुए। उन्होंने मामले की पारदर्शिता, निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। रांची से गायब मां बेटी आरा से बरामद, किसने मांगी थी फिरौती, जांच जारी। राजधानी रांची के धुरवा इलाके से रहस्यमय तरीके से गायब हुई मां बेटी बिहार के आरा से बरामद कर ली गई है। मां बेटी के गायब होने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा 1 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। मां बेटी के एक साथ गायब होने के बाद पिता ने उनकी तलाश के लिए एक पोस्टर भी जारी किया था। दरअसल झारखंड पुलिस में कार्यरत सुधीर कुमार सिंह की पत्नी और बेटी रहस्यमय तरीके से शनिवार को रांची से गायब हो गई थी। मां सुनीता देवी और 19 साल की बेटी काजल कुमारी के एक साथ गायब होने की सूचना पर सुधीर सिंह ने रांची के धुरवा थाने में गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज करवाया था। रांची के हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि मां और बेटी को सकुशल बिहार के आरा जिले से बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि उनका अपहरण नहीं हुआ था, वे दोनों किसी परिस्थितियों में बिहार पहुंची थी। इसकी जांच की जा रही है। बगोदर के तुकतुको गांव में 20 दिन के अंदर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अड़वारा पंचायत के तुकतुको गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महज 20 दिनों के भीतर एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि घर की महिला अब भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। गांव के चंद्रदीप महतो बाहर रहकर ड्राइविंग करते थे। 11 मई को काम के दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। पति की मौत का गम परिवार अभी भुला भी नहीं पाया था कि 27 मई को पत्नी दिनेश्वरी देवी, 12 साल का बेटा प्रिंस और 15 साल की बेटी प्रियंका की अचानक तबियत बिगड़ गई। तीनों को पेट दर्द और दस्त की शिकायत पर पहले बगोदर सीएचसी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां 28 मई को बेटी प्रियंका ने दम तोड़ दिया। मां और बेटे को रांची ले जाया गया, जहां 29 मई को प्रिंस की भी मौत हो गई। दिनेश्वरी देवी रांची के अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। मेदिनी नगर के पांकी रोड पर घायल मिले युवक की इलाज के दौरान मौत। मेदिनी नगर के पांकी रोड पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नवाडी निवासी अमरनाथ महतो के रूप में हुई है। वो मुखलाल महतो के पुत्र थे। अमरनाथ महतो अपने परिजनों को मेदिनी नगर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान पांकी रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लगी और वे सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े रहे। बाद में रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उन्हें एमएमसीएच पहुंचाया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव ले गए। आद्रा मंडल में 1 से 7 जून तक विशेष ब्लॉक। बोकारो के यात्रियों को होगी परेशानी, कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले गए रूट। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 1 जून से 7 जून तक ट्रैक मरम्मत और तकनीकी कार्यों के लिए विशेष ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके कारण बोकारो और आसपास के रेल यात्रियों को अगले सप्ताह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ के रूट और परिचालन समय में बदलाव किया गया है। इस ब्लॉक से बोकारो, चंद्रपुरा, महुदा, गोमो, पुरुलिया, टाटानगर और रांची की ओर से यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और व्यवसायियों पर सीधा असर पड़ेगा। चक्रधरपुर गोमो मेमू ट्रेन कुछ दिनों तक महुदा तक ही चलेगी। इससे महुदा से गोमो के बीच यात्रा करने वालों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस भी
कुछ दिनों तक आद्रा तक ही संचालित होगी। जमशेदपुर में अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ देर बाद मरीज की मौत, परिजनों का गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में इलाज के बाद घर लौटे जेमको आजाद बस्ती निवासी भुवनेश्वर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शनिवार शाम कमर में चोट लगने पर उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों की जांच के बाद नर्स ने एक इंजेक्शन देकर उन्हें घर भेज दिया। घर लौटते ही भुवनेश्वर की तबीयत बिगड़ने लगी और बेचैनी बढ़ने पर जब परिजन उन्हें दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी काजल कुमारी ने अस्पताल पर गलत या एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, जबकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। साहिबगंज का बेटा बॉलीवुड में चमका। फिल्म में जैकी श्रॉफ की बेटी की भूमिका में नजर आ रहे हैं कुंदन कुमार। साहिबगंज से बॉलीवुड तक का सफर साहिबगंज में रहकर पढ़ाई करने वाले कुंदन कुमार ने किया है। बिहार के जहानाबाद में जन्मे और झारखंड के साहिबगंज में पले बढ़े अभिनेता कुंदन कुमार इन दिनों अपनी नई फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन को लेकर चर्चा में है। ये फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जैकी श्रॉफ के बेटे की भूमिका में नजर आ रहे हैं कुंदन कुमार। फिल्म में कुंदन कुमार वरिष्ठ अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में दोनों के बीच कई भावनात्मक और प्रभावशाली दृश्य हैं, जिन्हें दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। संत जेवियर्स स्कूल साहिबगंज के पूर्व छात्र कुंदन कुमार का सफर बिहार और झारखंड की मिट्टी से निकलकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर पलटने से युवक की मौत, एक घायल। रांची में धुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना उस वक्त हुई जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा अचानक हुआ और टैंकर पलटने से आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि वाहन के नियंत्रण खोने से हादसा हुआ। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।